गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। हम अपने महाद्वीप की पार्ट 3 है ना, महाद्वीप की 3rd क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हमने फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ महाद्वीप एंड कितने महाद्वीप होते हैं एंड एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमने अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो इम्पोर्टेंट बिंदु थे या जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे उन सबको हमने देखा था, है ना। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें हम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर करेंगे, ठीक है। अब जो हम 4 महाद्वीप पढ़ चुके हैं, अब देन 3 महाद्वीप, देन हमारा 3 महाद्वीप हम और पढ़ेंगे, देन हमारा महाद्वीप पोर्शन खत्म, है ना। अब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में जानेंगे, उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उन तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। मतलब सारे महाद्वीप में एक ना एक तो मरुस्थल है, लेकिन यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। इसमें उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य महासागर तथा दक्षिण पूर्व में काला सागर उससे जुड़े हुए जलमार्गों से घिरा हुआ है ना। मतलब जो हमारा यूरोप महाद्वीप है वो उसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, और जो दक्षिण पूर्व वाला पोर्शन है उसमें काला सागर, उससे जितने भी मार्ग जुड़े हैं वो सब क्या है, जल मार्गों से ही घिरे हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि यूरोप का मतलब यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटा देश कौन सा है, तो क्या है, वेटिकन सिटी, ठीक है। अब अगर हमें कुल देशों की संख्या पूछी जाए तो इसमें कितनी है, 50, कितनी है, 50, ठीक है। सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, आयर, क्या है, आयर, ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में सभी ने सुना होगा, सुना है कि नहीं यूनाइटेड किंगडम का नाम। तो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला है जो इंग्लिश चैनल है वो कहाँ है, यूरोप में ही है ना, कहाँ है, यूरोप में। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है कौन सा चैनल, इंग्लिश चैनल, ये कहाँ पर है, यूरोप में। अब इससे जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये है कि इंग्लिश चैनल किन 2 जगह को अलग करता है, या ऐसा भी बन सकता है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करने वाला चैनल कौन सा है ना। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या होगा, इंग्लिश चैनल, ठीक है। अब दोनों विश्व युद्ध सबको पता है, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, मतलब दोनों जो विश्व युद्ध है कहाँ हुए थे, यूरोप में हुए थे। कहाँ हुए थे, यूरोप महाद्वीप में ही हुए थे, ठीक है। इसके अब अगर हम यूरोप महाद्वीप के उत्तर सारी दिशाओं की स्थिति जाने की किस दिशा में क्या है, तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में क्या है, द्वीप समूह है, क्या है, द्वीप समूह है। इसके उत्तर में स्थित द्वीप समूह को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश द्वीप भी बोलते हैं। अब क्या है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन स्थित है, क्या है, ग्रेट ब्रिटेन जो शहर है या देश वो कहाँ पे है, यूरोप में ही स्थित है। रूस एक इकलौता ऐसा देश है, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, ठीक है। रूस इकलौता ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में क्या है, फैला हुआ है। उसका कुछ भाग एशिया में है और उसका कुछ भाग कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। ये थी हमारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो हमें जानना जरूरी थे रिलेटेड टू यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट जो महाद्वीप हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम जानते हैं कि वर्ष 1770 में 1770 में कप्तान जेम्स कुक एवं एबल तस्मान ने इसकी खोज की थी। मतलब किसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, कुक एवं तस्मान ने, एबल तस्मान ने, ठीक है। कब की थी, वर्ष 1770 में। अब इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये चारों तरफ से है ना, मतलब उत्तरी तरफ से, दक्षिणी तरफ से, पूर्व पश्चिम, चारों तरफ से किससे घिरा है, सागरों से घिरा हुआ है। और इन महाद्वीप में बॉक्साइट सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए जो बॉक्साइट का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर आपसे पूछें कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। इस महाद्वीप की जो स्थिति है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। जो सबसे छोटा देश है वो क्या है, नोरू, क्या है, नोरू, ठीक है। अब जो नेक्स्ट महाद्वीप है, लास्ट महाद्वीप हमें डिस्कस करना है वो है अंटार्कटिका, क्या है,
अंटार्कटिका। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप था वो क्या था, दक्षिणी अमेरिका। उसी क्रम में जो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो क्या है, अंटार्कटिका। और अगर आपसे सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अंटार्कटिका है जो पांचवा बड़ा महाद्वीप है, यह हमेशा हिमाच्छादित रहता है क्योंकि यह कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। हम सभी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है ना। और जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, स्थित है। अब अगर हम इसकी स्थिति पूछें कि इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यह दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसका एक नाम है, मतलब अंटार्कटिक महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ साइंस से रिलेटेड बहुत सारी क्या हुई है, खोज हुई है, बहुत सारे शोध संस्थान यहाँ पे हैं। अब कुछ अनुसंधान केंद्र हैं जैसे भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। ये अनुसंधान केंद्र है, लेकिन जो इनकी स्थापना है वो किन्होंने की है, भारत ने की है। किसने की है, भारत ने की थी। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जाने। ठीक है, तो इस तरह हमने 3 वीडियो में महाद्वीप और 7 महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबको हमने डिस्कस किया, उनके बारे में जाना, है ना। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी थे पॉइंट वो हमने सब आपको कवर कराए। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में हम महासागर पढ़ेंगे, महासागर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड बाय।